आज मैं लेकर आई हूँ एक और नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको ई सेल निकालना है, मीन सेल पोटेंशियल आपको निकालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए। रिएक्शन भी आपके क्वेश्चन में गिवन है। रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, Zn और ये दे रखी है आपके पास रिएक्शन। यहाँ पर आप देखोगे इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है दोनों की, Cu2 पॉजिटिव की एंड Zn2 पॉजिटिव की, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले निकालना होता है ए नॉट सेल, जो कि होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। वो कैसे निकालते हैं, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है ए नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है एंड एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। आप रिएक्शन से पता कर सकते हो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर का क्या हो रहा है, Cu बन जा रहा है, मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। सिमिलरली Zn का क्या है, Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे वैल्यूज आपको देनो, यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों का ही ई नॉट सेल गिवन है, मीन्स यहाँ पर आपको ये वैल्यूज पुट करनी है। इसका देखोगे Zn2 पॉजिटिव टू Zn जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो ये गिवन है, ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है जिंक का, और ये आपका ये भी कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। हमेशा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल लेना होता है। डजंट मैटर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। कैसे पता चला, Cu2 पॉजिटिव से Cu जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव से Zn जा रहा है, तो भी रिडक्शन हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। कैथोड का मतलब होता है जिसका रिडक्शन हो रहा हो रिएक्शन में, तो वो हो रहा है इसका, तो ये आ जाएगा कॉपर का। तो कॉपर आपका पहले आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.34 वोल्ट माइनस इसका आ जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1.10। यहाँ से आपके पास इतना आ जाएगा ए नॉट से। अब यहाँ पे रिलेशन होता है ए नॉट सेल का और ए सेल का, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा है निकालना है, वो होता है नर्ड्स इक्वेशन। हम अप्लाई करेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग क्यू। क्यू क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हम पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आया है 0.10 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग रिएक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे दो ही इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो यहाँ पे एन आ जाएगा आपका 2 लॉग, ये मैंने अभी बताया रिएक्शन क्वेश्चन, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है आपके पास, ये वाला आएगा, तो ये आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.01। इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 एंड लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये पूरा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आएगा 0.10 माइनस इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू आएगी 0.03, और लॉग 1 की वैल्यू, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो ई सेल आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 1.07। तो यहाँ पे आप देखो ई सेल की वैल्यू आपको दिख गई है 1.07 वोल्ट। यहाँ पे ई सेल जो आया है वो आपके 0 से बड़ा है ना। ई सेल क्या है आपके पास, 0 से बड़ा है। तो जब भी ई सेल पॉजिटिव होता है तो आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, जब भी ई सेल नेगेटिव होता है तो आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। इस क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आपका करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।